हेलो फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, द ग्रेट हिमालय के बारे में, कैसे बना हमारा द ग्रेट हिमालय पर्वत और क्या है इतिहास ग्रेट हिमालय पर्वत के बनने का, कैसे बनता है हिमालय पर्वत, आज के लाखों करोड़ों साल में क्या क्या बदलाव होते हैं हिमालय पर्वत के अंदर। और अगर हिमालय पर्वत आज जहाँ पे मौजूद है, अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो क्या होता आज का वर्तमान भारत देश का, भारत के अंदर क्या मौसम होता है। इन सभी तरीके के सवालों का जवाब आज आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमें हिमालय पर्वत की जन्म के इतिहास को समझना है तो हमें चलना पड़ेगा 6.5 करोड़ साल पहले। ये टाइम था सीनोजोइक एरा। इस समय पे जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो अलग थी यूरेशियन प्लेट से। अब पहले टेक्टोनिक प्लेट समझ लीजिए क्या है। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट एक तरीके का लैंड का ही पार्ट्स है, समझे। अगर जो जमीन है ना, वो जो पृथ्वी की सभी जमीनें हैं, अलग अलग जो लैंड्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, या कह सकते हैं अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। इन्हीं सब प्लेट्स को कह सकते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि आज के 6.5 करोड़ साल पहले जो भारत की जो लैंड का पार्ट था, भारत जो भारतीय कह सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट थी, वो एशिया के टेक्टोनिक प्लेट से अलग थी, या कह सकते हैं यूरेशिया प्लेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप का जो लैंड का जो पूरा प्लेट है और ये वाला एशिया का, ये दोनों एक को मानकर हम लोग इसको यूरेशिया प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट से भारतीय जो प्लेट्स थी, इंडियन प्लेट्स थी टेक्टोनिक, वो उस समय अलग थी, एक में नहीं थी। जैसे कि आज है वैसा नहीं था आज के 6 करोड़ साल पहले। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो भारतीय प्लेट थी वो पहले अफ्रीकन प्लेट से ही जुड़ी थी, मतलब पहले अफ्रीका में थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में। बाद में जाकर वहां से ये आ गई यहाँ पर, कहाँ पे, आज जहां पर है भारत। ठीक है, एशियन प्लेट्स के पास। तो इस समय पर 6.5 करोड़ साल पहले भारतीय जो प्लेट थी यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बहुत करीब आ चुकी थी। और लगभग आज के 5 करोड़ साल पहले, 15 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, उस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स से टकरा गई। अब टकरा गई इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट की तरह नहीं होता है कि एक कार दूसरी कार से टकरा गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जियोग्राफिकली, अगर भूगोलिक संरचनाएं अगर आप पढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसी चीजें नहीं होती अचानक से। बहुत करोड़ों साल लगते हैं तब जाकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, बहुत करोड़ों साल में। जैसे कि मैंने बताया 6.5 करोड़ साल पहले, मतलब 6 से 7 करोड़ साल लगा किसी एक प्लेट को दूसरे प्लेट के पास पहुंचने में। तो ये समझिए कि आप आज के 5 करोड़ साल पहले जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट थी यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टच में आ गई, मतलब कांटेक्ट में आ गई। और इससे होगा क्या, अब समझते हैं। जैसे ही दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खास करके जब हम बात करें इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स क्या थी, बहुत ही डेंसर टेक्टोनिक प्लेट्स थी, मतलब बहुत ही डेंस थी। और इससे हुआ क्या, जैसे ही इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा दबाव पैदा हुआ। और इस दबाव की वजह से जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट थी ना, वो मुड़ गई और वो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे दब गई। और इस दबने से एक कर्व हो गया, मतलब बहुत सारे जो लैंड के पार्ट थे वो ऊपर की तरफ उठने लगे। प्रेशर की वजह से आपस में इतना दबाव बना कि बीच में एक ब्रेकर जैसा बन गया। ब्रेकर समझते हैं ना, जैसे रोड पे ब्रेकर, बीच में ऐसे एक कर्व बन जाता है। जस्ट बस सेम वही सीन हुआ यहाँ पर भी। जैसे ही इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई, वो धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों तक आते आते वो एक पहाड़ का रूप ले लिए। और जो पहाड़ आज हम देख रहे हैं ग्रेट हिमालय, उसी का परिणाम है। तो इसी वजह से हिमालय पर्वत का जन्म होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं सिडक्शन। सिडक्शन ये प्रोसेस है जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं और उससे एक बीच में बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, हाई टेरेन क्रिएट हो जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले लैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। और यही परिणाम है ग्रेट हिमालय का। तो आज के 5 करोड़ साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ और आज जाकर हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ वहां पर बन चुके हैं। अब देखिए, जो हिमालय पर्वत है ना, वो पाकिस्तान से शुरू होता है। पाकिस्तान, भारत, इसके बाद नेपाल, चाइना यानी तिब्बत जो पार्ट है, सिक्किम, भूटान, यहाँ तक म्यांमार, जो हिमालय का जो पूर्वी तरफ है ना, वो म्यांमार तक भी जाता है। वहां तक उसकी पहाड़े, उसके माउंटेन्स फैले हुए हैं। पाकिस्तान से होता हुआ म्यांमार, इतने बड़े दूर तक, और ये दुनिया का सबसे दूर तक फैला हुआ पहाड़ है। इसीलिए तो इसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। चलिए अब एक इमेजिनेशन करते हैं कि अगर हिमालय पर्वत आज जहाँ पे मौजूद है, अगर वो मौजूद नहीं होता तो क्या होता, भारत के अंदर कैसा मौसम होता, क्या भारत के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हिमालय पर्वत हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, ठंड से ऐसे कि समझिए सेंट्रल एशिया में देखिए वो जो ऊपर की साइड के देश हैं, आप देख लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जितने भी नॉर्थर्न वाले देश थे, बहुत ज़्यादा नॉर्थ साइड में है, उन सब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं बह के आती हैं। और हिमालय पर्वत क्या करता है, वो एक बैरियर का काम करता है, एक बाउंड्री बना देता है, समझ लीजिए एक वॉल की तरह काम करता है, जो सेंट्रल एशिया से आने वाले ठंड हवाएं को भारत के अंदर आने से रोकता है और इससे हमारे यहाँ कम से कम ठंडी पड़ती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता, अगर हिमालय पर्वत नहीं बना होता, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती आज के कंपेयर में, आज के तुलना में। इनफैक्ट आज जो सेंट्रल एशिया से आज भी जो ठंड आती है वो हिमालय पर्वत पे जो भी बर्फबारी होती है उसी की वजह से होती है। जो ठंडी मॉइस्चर की हवाएं आती हैं उसी की वजह से हिमालय पर्वत पे बर्फबारी होती है। इनफैक्ट जो बर्फ गिरती है हिमालय पे ना, वो बाद में जाकर पिघलती है और वही पिघला हुआ जो पानी है वो अलग अलग हिमालय से निकली हुई तीन मुख्य नदियां, जिसे हम कहते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध, ये तीन बड़ी नदियां ही उनकी जो पानी का स्रोत है, ये यही बर्फ का पानी आता है। हिमालय के जो अलग अलग जगह से बर्फ का पानी पिघलकर इन तीनों नदियों में जाता है बहकर। अब देखिए जो पूरा हिमालय है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को कहते हैं लेसर हिमालय, जिसे लोअर हिमालय करते हैं। जो हिमालय का जो साउथर्न पार्ट है, एकदम नीचे, जब हिमालय भारत से शुरू होता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं साउथर्न यानी लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़े होती है, एकदम छोटी नहीं लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब सेकंड जो कैटेगरी में बताया ग्रेटर हिमालय, हिमालय के सेंटर पार्ट को कहते हैं, बीच वाले हिस्से में। जो नेपाल है ना, वो ज़्यादातर ग्रेट हिमालय के ही रेंज में आता है, मतलब उसके ही कैटेगरी में आता है। वहाँ पर सबसे हाई पिक्स जो माउंट एवरेस्ट भी है वो भी वहीं पर मौजूद है। यहाँ तक कि जो K2 माउंटेन है वो तो मौजूद है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के बीच में, वो भी K2 माउंटेन भी ग्रेट हिमालय के ही बीच में आता है। मतलब वो जो बीच वाला कैटेगरी है वो ग्रेट हिमालय की कैटेगरी है, जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल हिमालय या ग्रेट हिमालय। जो सेंट्रल हिमालय है उसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। और जो लास्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो है आउटर हिमालय, यानी कि जो सबसे नॉर्थर्न वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं आउटर हिमालय। जो तिब्बत पठार जो है उसके सटा हुआ जो हिमालय है उसे हम कहते हैं आउटर हिमालय। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको पता है कि हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर से हाइट में बढ़ जाता है? हर साल। ये क्यों होता है? मैंने अभी बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो होते हैं हिमालय ऊपर उठ रहा है, जो लैंड सरफेस है ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। तो हर साल 1 सेंटीमीटर हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा है। और इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन की माने तो आने वाले 10 करोड़ सालों के बाद हिमालय पर्वत आज से 1 किलोमीटर ऊपर और हो जाएगा, यानी कि अभी 8,848 मीटर है, तो यानी कि आने वाले 10 करोड़ सालों बाद ये हो जाएगा 9.8 किलोमीटर, अभी 8.8 किलोमीटर है, ठीक है। और K2 माउंटेन कितना है? K2 माउंटेन है 8.6 किलोमीटर। और इसके साथ साथ आए दिन हमें भूकंप के झटके क्यों मिलते हैं? तो जब कभी भी आप कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे नॉर्थर्न इंडिया में भूकंप क्यों आता है, तो उसका कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव होना, जो यूरेशियन प्लेट्स हैं और वो इंडियन प्लेट्स के साथ टकराती हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और इसी के साथ साथ जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है एनिमल और प्लांट्स की कैटेगरीज में, यानी कि बहुत ज़्यादा तरह तरह के स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउनास की। मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर। और इनफैक्ट आपको याद होगा हिंदू महाकाव्य रामायण में भी जब हनुमान जी संजीवनी लाने जाते हैं मेडिसिन, वो भी जाते हैं हिमालय पर्वत पर ही, द्रोणागिरी पर्वत था। और लास्ट में एक बोनस के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय पर्वत पर एक हीन मानव की बात की जाती है, जिसे येती के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का कहा जाता है कि वानर है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा कि मिस्टीरियस क्रिएचर कहे, एनिमल कहे, जो भी है बट है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा लोगों का वहाँ पे मानना है और वहाँ की जो मान्यताएं है वो उसको बहुत ज़्यादा मानती हैं, पूजा भी करते हैं। तो इसके बारे में मुझे बताना था। तो ये के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर नॉलेज आपको अच्छा लगा है ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि सबको इस नॉलेज के बारे में ज़रूर पता चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।